नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पूर्ण, भक्त अपने हाथों से रथ खींचने को व्याकुल। धार शहर में लगातार तीसरे वर्ष भी उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध रथ यात्रा के तर्ज पर धार की भोजशाला परिसर स्थित अखंड ज्योति मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आयोजन समिति श्री सावरिया सेठ भक्त मंडल द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई। जिसको लेकर आज श्री सावरिया सेठ भक्त मंडली के स्वयं प्रकाश सोनी, डॉक्टर अशोक शास्त्री, अशोक जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। सावरिया सेठ भक्त मंडल ने भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की जानकारी देते हुए स्वयं प्रकाश सोनी ने बताया कि सावरिया सेठ मंदिर भक्त मंडल द्वारा स्वयं का रथ तैयार किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ 56 भोग के साथ महाआरती के पश्चात शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए त्रिमूर्ति स्थित सावरिया सेठ मंदिर पहुंचेंगे। तो वहीं पंडित डॉक्टर अशोक शास्त्री ने बताया कि परंपरागत भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब हमेशा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को हर साल निकाली जाएगी। साथ ही शास्त्री ने कहा कि भोजशाला स्थित अखंड ज्योति मंदिर से दोपहर 3 बजे समिति के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा महाआरती, 56 भोग पश्चात सैकड़ों भक्तों द्वारा अपने हाथों से रथ खींचते हुए अखंड ज्योति मंदिर से राजवाड़ा, आनंद चौपाटी, धान मंडी, कश्यप भवन से बख्तावर मार्ग, मोहन टॉकीज होते हुए त्रिमूर्ति कॉलोनी स्थित सावरिया सेठ मंदिर पहुंचेगी। समिति के अशोक जोशी ने बताया कि जो भक्त अपनी सेवा रथ में सहयोग करता है उसका नाम उस रथ पर लिखा जाएगा। संतोष पांडे ने बताया कि रथ यात्रा में धार नगर सहित आसपास के क्षेत्र के भक्तों को आयोजन में भाग लेकर दर्शन पूजन महाआरती के साथ रथ यात्रा में रस्सी खींचकर पावन आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की। सावरिया सेठ मंदिर में आरती पश्चात महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया। भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में अधिक से अधिक शामिल होकर पुण्य लाभ कमावे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से दिनेश मिनारा की रिपोर्ट। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रथ यात्रा का स्वरूप 7 जुलाई को रविवार दोपहर 3 बजे से अखंड मंदिर से भोजशाला से चालू होकर राजवाड़ा, आनंद चौपाटी, धान मंडी, बख्तावर मार्ग, मोहन टाकीज, घोड़ा चौपाटी, त्रिमूर्ति चौराहे होते सावरिया मंदिर पर विश्राम होगा। यात्रा प्रारंभ होने के पहले 56 भोग लगेंगे, महाआरती होगी और यात्रा के समापन पर भी 56 भोग लगेंगे और आरती होगी और सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए प्रसादी का आयोजन भी रहेगा। इस बार क्या विशेष रहने वाला है, कहाँ से श्रद्धालु होगा? इस बार सबसे विशेष ये है कि रथ जो अपन पहले बाहर से लाते थे, इस बार रथ का निर्माण सावरिया सेठ भक्त मंडल ने ही करवाया है और इसमें श्रद्धालु बदनावर, उज्जैन, इंदौर, बड़वानी और धार के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आने वाले। लगभग कितने श्रद्धालु आने संभव? श्रद्धालु की ऐसी तो कोई संख्या अपन बता नहीं सकते, पर 5000 से ज़्यादा आएंगे और ये तो जुलूस रहेगा, आते जाएंगे जाते जाएंगे यात्रा में। स्वयं प्रकाश सोनी, सावरिया सेठ भक्त मंडल के तत्वावधान में तो 3 साल से जो रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, उस तारतम्य में अब के आषाढ़ सुदी दूज जो हम सभी दूर जगन्नाथ जी में यात्रा निकलती है, उसी दिन ही उसी समय ही धार में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा का रूट आपको हमारे सोनी जी ने बताया, जो 3 बजे से प्रारंभ होकर मोतीबाग चौक से प्रारंभ होकर सीधे आनंद चौपाटी, राजवाड़ा से आनंद चौपाटी से जवाहर मार्ग, धान मंडी, कश्यप भवन के वहाँ से बख्तावर मार्ग होते हुए मोहन टाकीज होते हुए त्रिमूर्ति सावरिया सेठ मंदिर पर समाप्त होगी। तो रथ को सावरिया सेठ भक्त मंडल ने ही बनवाया है, जो हमेशा के लिए हमेशा काम आएगा। हमेशा उसी रथ के ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान होकर निकलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सहभोज का भी आयोजन, महाप्रसादी का भी आयोजन रखा गया है और उस रथ को भी सारे श्रद्धालु, शहर के जितने भी श्रद्धालु आएंगे सब रस्सी से खींचते हुए उसको वहाँ पर लेते आएंगे और शहर में भी जगह जगह उसका भव्य स्वागत और लोग आशीर्वाद लेंगे और अपना स्वागत करेंगे रथ यात्रा का। डॉक्टर अशोक शास्त्री। क्या क्या कार्यक्रम होंगे और रथ यात्रा कहाँ से निकली, कहाँ संपन्न हो, इसमें विशेष क्या रहा? धार नगर के सभी धर्म प्रेमी जनता बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री सावरिया सेठ की कृपा से विगत 3 वर्षों से इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। ये तीसरा वर्ष है और इस बार श्री सावरिया सेठ की कृपा से सावरिया सेठ भक्त मंडल के द्वारा रथ तैयार किया गया है, जिसमें सावरिया सेठ भक्त मंडल का सहयोग रहा है। श्री सावरिया सेठ भक्त मंडल के सदस्यों ने यह
निश्चित किया है कि यदि कोई भी भक्त जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है अथवा भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लगना चाहता है और रथ निर्माण में अगर सहयोग देना चाहता है तो रथ निर्माण की राशि करीब 5.5 लाख रुपए व्यय हुई है। अगर कोई भी भक्त उस रथ यात्रा में सहयोगी बनना चाहता है तो उस रथ यात्रा में प्रमुख बनना चाहता है तो उस रथ यात्रा पर उसका फोटो उसका नाम लगाकर रथ यात्रा में हमेशा के लिए उसका नाम अंकित कर दिया जाएगा और वो रथ हमेशा के लिए सांवरिया सेठ भक्त मंडल के नाम से स्थायी रहेगा। हर साल जिस प्रकार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी उसी दौरान धार शहर में भगवान श्री सांवरिया सेठ की कृपा से बहुशाला समिति से अखंड मंदिर से प्रारंभ होकर रथ यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी। पूरे मार्ग पर रथ यात्रा के पीछे प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। समस्त भक्तगणों से निवेदन और अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में भगवान के दर्शन करके धर्म लाभ प्राप्त करें और जगह जगह इस रथ यात्रा का स्वागत करें। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा का प्रमुख बनना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे और रथ यात्रा में अधिक से अधिक अगर सहयोग प्रदान करेगा तो उसका फोटो लगाकर उस रथ यात्रा पर उसका नाम हमेशा के लिए अंकित करवा दिया जाएगा। आपका नाम? अशोक जोशी।